तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम कड़क धारणी, शूल धारणी, घोर स्वरूपा और गदा, चक्र, शक्र और धनुष के धारण करने वाले हो। बाण, भुशुंडी, परिग, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर तुम ही हो। पर और अपर, सबसे पर रहने वाली। ब्रह्मा जी का ऐसा मानना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा प्रकर्मी थे, मारे क्रोध के, जिसके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुर, अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम अतः वह श्री भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अति प्रसन्न हैं, तो हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनके असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई। भगवान शंकर का तेज था, उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की गिरवाएं कट गईं, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों पर पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए।